जो यामिनी सिंह कभी पवन सिंह के विरोध में सोशल मीडिया पर लाइव आ जाया करती थी, जो यामिनी सिंह कभी पवन सिंह पर यह गंभीर आरोप लगाया करती थी कि पवन सिंह ने मुझे अपनी एक फिल्म से सिर्फ इसलिए निकाल दिया था क्योंकि मैं कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं थी। वो यामिनी सिंह जब भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह के साथ खड़ी होती हैं, तो ना सिर्फ डरी सहमी होती हैं, बल्कि पवन सिंह के आगे उनकी आवाज तक नहीं निकलती। उनको माइक दो, उनको माइक दो, इधर आइए। है और जब पवन सिंह अपने सामने यामिनी सिंह को बोलने का मौका देते हैं तो वो इस कदर कांपती हैं, आवाज में ऐसे थरथराहट सुनाई देती है जिसको देखने और सुनने के बाद आप भी ये कहेंगे कि भाई साहब पावर हो तो पवन सिंह के जैसा हो। आप सबको पता है कि पिछले दिनों पवन सिंह, यामिनी सिंह, क्वीन शालिनी और तमाम भोजपुरी के स्टार सब एक मंच पर एक साथ एकत्रित हुए थे और ये मंच छपरा का मंच था। आप सबको बता दें कि ये पहली बार ऐसा मौका था जब यामिनी सिंह को पवन सिंह के साथ देखा गया था और यामिनी सिंह पवन सिंह को एक साथ देखकर फैंस पहले से ही अनुमान लगा रखे थे कि भाई यामिनी सिंह को पवन सिंह छोड़ेंगे तो नहीं। और ठीक ऐसा ही होता है। पवन सिंह बड़े ही प्यार से पुचकार कर, दुलार कर एकदम यामिनी सिंह को अपने पास बुलाते। उसके बाद पवन यामिनी को जिस तरीके से धोते हैं वो काबिले तारीफ था और देखने लायक था। देखने लायक ये भी था कि यामिनी सिंह किस तरह से शर्मसार हो जाती हैं, शर्म से वो डूब जाती हैं और पवन सिंह को पवन सर कहने पर मजबूर हो जाती हैं। आपको बता दें कि यामिनी सिंह ने पवन सिंह के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए थे। आप सबको वो दिन याद होगा जब यामिनी खेसारी के साथ लगातार काम कर रही थी, हिट गाने दे रही थी, फिल्मों में नजर आ रही थी, हर जगह खेसारी अपने साथ यामिनी को जब लेकर जाते थे, उन दिनों यामिनी लाइव आकर कहती थी कि पवन सिंह का गाना जब ट्रेंड कर रहा है तो उन गानों को हटाइए, खेसारी के गानों को ट्रेंड कराइए, खाना जब बासी हो जाता है तो हम लोग हटा देते हैं, ताजा खाना लाते हैं। वो कहते थे कि पवन सिंह का गाना बहुत दिन से ट्रेंड कर रहा है, उस गाने को हटाइए, ट्रेंडिंग में हमारे खेसारी लाल यादव के गाने को लाइए। ये सारी बातें कहने वाली यामिनी सिंह कभी सोची भी नहीं होंगी कि भविष्य में पवन सिंह के साथ खड़ी होंगी और पवन सिंह उनको जलील करेंगे और उनकी आवाज पवन सिंह के सामने नहीं निकलेगी। आपको बता दें कि पवन सिंह भरी सभा में तमाम दर्शकों के बीच यामिनी सिंह से कहते हैं कि आप माइक लीजिए। वो माइक लेती हैं। उसके बाद पवन कहते हैं कि ये वो यामिनी सिंह है जो मेरे साथ गुंडई करती थी। यामिनी ये सुनते ही सकपका जाती है, थरथराने लगती हैं। पवन यहीं तक नहीं रुकते हैं, वो कहते हैं कि ये वही यामिनी सिंह है जो मेरे को जीवन में सबसे ज्यादा बुरा बनाई है, सबसे ज्यादा गंदा बनाई है। यामिनी सिंह से कहते हैं कि आप ये माइक लीजिए और यहाँ मौजूद तमाम दर्शकों को बताइए कि क्या मैं वाकई बुरा हूँ या फिर मैं कैसा हूँ। आप अपने मुंह से तमाम दर्शकों को बताइए। पवन सर बहुत अच्छे हैं, प्रखंड हो या जिला बबुआने से खेला। ये कहते ही यामिनी सिंह एकदम से सकपका जाती है, उनका चेहरा देखने लायक होता है। पवन सिंह के आगे उनके चेहरे पर जो डर था वो भाव भंगिमा देखकर साफ तौर पर स्पष्ट हो रहा था कि यामिनी अंदर से थरथरा रही है, उनकी आवाज नहीं निकलती है। वो माइक लेती है लेकिन उनकी आवाज में कंपन होती है। वो कहती है कि सर देखिए वो समय कुछ और था, ये समय कुछ और है। मेरी उम्र बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत छोटी हूँ, तजुर्बा भी चीजों की नहीं है, इंडस्ट्री के लोगों की पहचान भी नहीं है। धीरे धीरे चीजें सीख रही हूँ और उम्मीद है कि सीख जाऊंगी। बाकी ये सबको पता है कि पवन सर कैसे हैं। इसके बाद यामिनी सिंह पवन सिंह को खुश करने के लिए कहती हैं कि प्रखंड हो या जिला बबुआने से हिला। इसके बाद पवन सिंह इस गाने को गाते हैं और यामिनी सिंह को गले लगा लेते हैं। ये देखने के बाद सभी लोग कहते हैं कि भाई साहब पवन सिंह जैसा दरिया दिल इंसान पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई हो ही नहीं सकता। ये आदमी कमाल का है, अपने विरोधियों को किस तरीके से जलील करता है और बाद में प्यार करता है। ये सीखना है तो कोई पवन सिंह से सीखे। और ये पहली दफा नहीं था जब पवन सिंह ने यामिनी सिंह को जलील किया। क्वीन शालिनी को भी पवन सिंह ने ठीक इसी तरह से एक मंच पर जलील किया था और उसके बाद लगातार काम दिया। पवन मारते भी हैं, थप्पड़ भी मारते हैं और प्यार भी करते हैं। ये कला किसी को सीखनी है तो पवन सिंह पावर स्टार से सीखे। पवन कोई बात नहीं भूलते हैं। आप ये मत सोचिएगा कि पवन सिंह को कुछ याद नहीं रहता, पवन को सब कुछ याद रहता है। पवन इंतजार करते हैं तो अच्छे और सच्चे समय का। अच्छा समय देखते ही पवन वार करते हैं, विरोधियों को मुंह तोड़ जवाब देते हैं और अपने साथ अपने बगल में खड़ा करके पवन ये याद दिलाते हैं कि उनके विरोधी ने एक समय में उनके लिए क्या कुछ कहा था और आज वही समय है जब पवन उस विरोधी को अपने साथ खड़ा कर किए हैं और ना सिर्फ साथ खड़ा किए हैं बल्कि अपने साथ काम करने का मौका दे रहे, प्यार से गले लगा रहे और लोगों को बता रहे हैं कि इस व्यक्ति ने मेरे बारे में क्या कुछ बोला था, लेकिन मैं तो बड़ा दिल का आदमी हूँ, मैं सब कुछ भूल जाता हूँ, मैं सब कुछ माफ कर देता हूँ। और यही वजह है कि पवन सिंह को लोग पवन राजा कहते हैं क्योंकि वो सच में राजा की तरह है। आप इस पर क्या कहिएगा, अपनी राय बताइएगा। वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।